नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्टी वेयर बैग बनाने जा रही हूँ। यह जो बैग है ना, ये केवल आधा घंटा में बनकर तैयार हो जाता है और आप ना इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, जो भी आपके पास बचा हुआ फैब्रिक हो या फिर ऐसा कोई ब्लाउज पीस हो जिसका ब्लाउज आपको नहीं बनवाना है, तो उससे इस बैग को बना सकते हैं। जो भी आपके पास लेस वगैरह रखा हुआ हो, उसको इसमें लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैग बनने के बाद इसका जो नाप है, चौड़ाई इसकी लगभग 8.5 इंच है और इसकी जो ऊंचाई है ना, वो है 6.5 इंच। और जो इसका बेस वगैरह साइड से ना, वो है लगभग 2 इंच। छोटा सा ये बैग दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सामने की तरफ एक पॉकेट है और देखिए बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। तो चलिए अब ना इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले क्विल्टिंग करना होता है। क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है। अस्तर के ऊपर मैं ये जो कैरी बैग आता है उसको रख रही हूँ बीच में, और फिर ऊपर मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर ना क्विल्ट कर लेना है, सिल लेना है इस तरह से। तीनों को मिलाकर हम एक पीस बना लेंगे। तो एक साइड से इसको देखिए इस तरह से सिलेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको सिल लेना है। क्विल्टिंग के बाद इसका नाप मैं आपको बता दूंगी। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको हम काट लेंगे बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये कटिंग हो गई है। साइड से दो पीस इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, दोनों ही बराबर है। अब मैं आपको इसका दोनों का नाप बता देती हूँ। तो लंबाई जो है ना, वो है 9 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है ना, वो है 7 इंच। 9/7 का ये दो पीस है। अब क्या करना है कि इसमें हमें शेप देने के लिए ना कट करना है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1 इंच पे निशान लगा लिया मैंने दोनों तरफ से। 1-1 इंच पे निशान लगाने के बाद ना ऊपर की तरफ हल्का सा यहाँ पर दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें गोलाई देना है, इस तरह से देखिए। अब बस इसको इसी शेप में हमें कट कर लेना है। तो ये बैक का नीचे का जो भाग है वो है। इस तरह से बीच से फोल्ड करके कट करेंगे तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर कटिंग होगी। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हम इसी के तरह, इसी के बराबर कट कर लेंगे। तो अब इस तरह से देखिए कटिंग हो गई है। अब इसके बाद कोई सा भी एक पीस ले लेंगे जिसमें कि हम सामने की तरफ पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक पीस लेने के बाद पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लेना है। दो नहीं, लगभग 1.5 इंच पे। ठीक है, 1.5 इंच पे यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। तो यहाँ देखिए 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये जो 1.5 इंच पे निशान लगा है ना, इसको हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो 9 इंच लंबा जिप लेना है और फिर कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे तरफ मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये जिप लग गया है। अब जिप के नीचे मैं यहाँ पर ये लेस वगैरह लगा रही हूँ। तो ये छोटा टुकड़ा लेस मेरे पास बचा हुआ था, तो इसको यहाँ पर लगाकर यूज़ कर ले रही हूँ। अब लेस लगाने के बाद इसमें पॉकेट बनाना है, तो इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है। तो थोड़ा सा बड़ा मैंने रखा है, तो बाद में कट कर लूँगी। अब इसको दोनों को मिलाकर चारों तरफ इसको सिल लेना है। अब सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो ये सामने का जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो गया है। अब पॉकेट बनाने के बाद बेल्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए दो पीस मैंने कट किया है। लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। 14/2 का ये दोनों बेल्ट है। अब दोनों साइड से इस तरह से हमें मोड़ना है, फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। इसी तरह से दोनों जो बेल्ट है ना, दोनों को सिल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों बेल्ट सिल गया है। अब साइड से ना 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब 2 इंच पे निशान लग गया है। अब जो बेल्ट है उसको निशान के बगल में इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट लग गया है। अब इसमें हमें बीच में जिप लगाना है।
बैग के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। फिर जिप को और जो बेल्ट है ना दोनों को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा जो बैक वाला पीस है उसको लेना है और जिप के दूसरे साइड में सिल लेना है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो बेल्ट है ना वो उसको ऊपर की तरफ करते हुए उसके बाद इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच करना है, जिससे कि जो बेल्ट है ना उसके ऊपर सिलाई न पड़े। अब उसके बाद साइड का पीस हमें रेडी करना है, तो इस तरह से नाप लेंगे, ठीक है। जिप के नीचे से जहाँ है दोनों तरफ यहाँ तक नाप लेंगे। तो ये आ रहा है ना 20 इंच। तो इस तरह से मैंने एक पीस तैयार किया, इसको भी मैंने क्विल्ट कर लिया है। इसकी जो लंबाई है ना वो 20 इंच है। अगर आपका नाप 20 इंच आ रहा है ना तो आपको 20 इंच ही रखना है, उससे आधा इंच भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.5 इंच। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ना जो जिप है ना उसके बराबर कट कर लेना है। तो थोड़ा सा ऐसे इस तरह से अपने अंदाज से आप इस तरह से निशान लगा के भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच से फोल्ड कर लिया है मैंने और लगभग 1 इंच नीचे तक इसको तिरछा काट लेंगे, जिससे कि जो जिप के बराबर ये सिलाई हो जाए इस तरह से। अब इस तरह से मिला के इसको सिल लेंगे। उसके बाद इसको घुमाते हुए दूसरे साइड तक सिल लेंगे। अगर ये बराबर होता है तो उसके बाद दूसरी साइड की कटिंग करेंगे, और छोटा बड़ा होता है तो उसको हम उसी हिसाब से एडजस्ट करके उसके बाद कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम परफेक्ट साइज़ का आ रहा है। तो अब इसको फट से दूसरी तरफ भी उसी के बराबर कट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप नाप लेंगे ना तो आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। अब दूसरी साइड भी उसी तरह कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। कटिंग हो गई है। अब इसको जो बाकी का हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से पूरा इसको सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा सिल गया है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको इस तरह से पलटेंगे और फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलकर ख़त्म करेंगे इसको। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसकी जो सिलाई है वो पूरी हो गई है। अब यहाँ पर आप चाहे तो डबल सिलाई कर ले या तो फिनिशिंग के लिए यहाँ पर पाइपिंग कर ले। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग कर रही हूँ। तो लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है आपको। इस तरह से घुमाते हुए पूरे बैग में जहाँ पर ये सिलाई है ना इस तरह से सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर घुमाते हुए, और बहुत ज़्यादा इसको ना खींच के आपको नहीं सिलना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ढीला रखते हुए सिलेंगे ताकि जब हम दूसरी तरफ पलटे ना तो ये जो बैग है ना उसमें आपका मतलब फिनिशिंग रहे। अब दूसरी तरफ इसको पलटना है और इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये यहाँ तक हो गया। ऊपर थोड़ा सा जो एक साइड है उसको हम सबसे बाद में पाइपिंग करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए पाइपिंग हो गया है, बैग एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर तैयार हुआ है, और वो भी मैंने इसे बचा हुआ जो कपड़ा था मेरे पास ब्लाउज़ का उससे बनाया है। तो आप भी ज़रूर बनाइए, बहुत ही प्यारा लग रहा है और किसी को भी पसंद आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।